सो हाय वेलकम बैक टू एवरीवन। आए दिन जब मैं अपने व्हाट्सएप को अपने ईमेल्स को खोल रहा हूँ ओपन कर रहा हूँ तो बहुत सारे रिलेटेड डाटा एंट्री ऑपरेटर से जो बेल्ट्रॉन का वैकेंसी आया हुआ है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी सवालों को मैंने कंक्लूड किया है और आपके लिए मैंने मेजर 3 ऐसे सवाल हैं जिसको इस वीडियो में कवर करूँगा और आपको वो 3 सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे और सभी आपके सवाल उसी 3 सवाल में आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है वो दूर होने वाले हैं। ठीक है? तो आप लोग जितने भी 2024 के बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 24 के लिए, तो डेफ़िनेटली आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डेफ़िनेटली जेनुइनली जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगा इसी चैनल पे दिए जाएँगे। थोड़ा-सा मैंने बैक फुट पे क्या चला गया कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जा कर के ऐसे-ऐसे रूमर्स फैला दिए हैं वीडियो बना कर के, जो बच्चे थोड़ा-सा पढ़ने वाले भी हैं, वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और डिमोटिवेट भी हो रहे हैं और रूमर्स जो ऐसे-ऐसे सवाल को लेकर के आ रहे हैं, जिससे लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका प्रिपरेशन थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन सभी सवालों के ऊपर हम बात करने वाले हैं और डेफ़िनेटली आपके सारे सवाल, आपके कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उन सभी सवाल को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक अपना प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं या फिर अलग-अलग जगहों से माध्यम से कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोग को एक अच्छा बेहतर मौका है जो आप हमारे एप्लीकेशन स्पाइनट गुरुजी को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। आपको 7 दिन के लिए मैं एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ। 20% फ्लैट आपको ऑफ मिलेगा सभी हमारे कोर्सेज़ के ऊपर। आप जा कर के चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और तैयारी बेहतर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका तैयारी नहीं होगा बेहतर, तो डेफ़िनेटली आप किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम आप नहीं निकाल सकते हैं। चाहे एग्ज़ाम आज हो, कल हो या फिर आने वाले कुछ समय के बाद हो। ठीक है? तो चलिए आपके लिए मैं सबसे पहला सवाल जो सबसे मेजर जो टॉपिक पूछे जाने वाला है वो है, अभी तक जो लोग पूछ रहे हैं, सोचिए कि एग्ज़ाम्स फॉर्म का मतलब ऑनलाइन आवेदन हुए कम से कम 4 महीने से 5 महीने हो चुके हैं। तो लोग अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि किस तरीके का टाइपिंग होगा, हिंदी और इंग्लिश में क्या फ़र्क है? जो लोग सिंगल सेलेक्ट किए हैं टाइपिंग उनका क्या होगा? जो लोग डबल सिलेक्शन किए हैं जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों, उनका क्या होगा? तो इस वीडियो में और इस इन्फॉर्मेशन में आप लोग क्लियर कट समझ लीजिए। बातों को मैं बार-बार एक ही चीज़ को बताने के लिए हर वीडियो को मैं नहीं बना पाऊँगा और जो भी इन्फॉर्मेशन क्विक चाहते हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, कुछ भी हो, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से जाकर के आप जॉइन कर लीजिएगा, सारा डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके? तो सबसे ये मेजर सवाल है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये भी है। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि आप लोग अगर जैसे कि हिंदी सिलेक्ट किए हैं ओनली या फिर कोई इंग्लिश ओनली सिलेक्ट वन किया है, कोई भी पर्सन किसी एक को सिलेक्ट किया है, तो डेफ़िनेटली आपको सिर्फ़ उसी में आपको पास होना होगा। अगर इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट दिया गया है, तो आपको 30 वर्ड पर मिनट लाना होगा, आपके पास में कोई एक्स्ट्रा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं तो आपको हिंदी भी आपको ऑप्शनल दे दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप जब इंग्लिश सेलेक्ट किए हो ऑप्शन में तो आपको सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन ही मिलेगा। जो लोग हिंदी किए हैं उनको सिर्फ हिंदी मिलेगा। ठीक है? तो उनके पास सिर्फ एक ही टाइपिंग का मौका होगा। अगर जो हिंदी और इंग्लिश बोथ यानी कि दोनों सेलेक्ट किए हैं, उनके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब जैसे मान के चलिए कि अगर आपको फर्स्ट फेज में आपको हिंदी टाइपिंग दे दिया गया, ठीक है? तो हिंदी टाइपिंग आपने, हो सकता है कि आप प्रेशर में थे, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, आप थोड़ा-सा प्रेशराइज़ हो गए और आपका वो टाइपिंग पीरियड जो 10 मिनट का था वो गड़बड़ हो गया। क्लियर? तो आपके पास में एक और मौका है आपको बेहतर करने का, जो आपका नेक्स्ट 5 मिनट या 2 मिनट के बाद में जो भी सेशन होगा, इंग्लिश वाला जो होगा, क्योंकि आपने दोनों सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपको हिंदी में आपका गड़बड़ हुआ है तो आप अपने आप को इंग्लिश में सँभाल सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे सँभलने का मौका है, अपॉर्च्युनिटी है। दूसरी बात है कि जिनके पास एक ही सिलेक्शन है तो वो तो ख़ैर बस एक ही बार मौका है। क्लियर? समझ गए?
सीबीटी सेम डे ही होगा, जिस दिन आपका टाइपिंग होगा उसी दिन होगा। क्लियर? तो तीसरा सवाल मैंने क्लियर कर दिया। सवाल नंबर दूसरा, लेकिन सवाल नंबर दूसरा को शुरू करने से पहले हम बता देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे ऑडियंस हैं बिहार से, अलग अलग क्षेत्र से देखते हैं, तो हमारे कंटेंट को अगर पसंद करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट करिए, यूट्यूब के एल्गोरिथम को सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम भी एक अच्छे तरीके से कंटेंट डिलीवर कर पाएँ आपके सामने। ठीक है? थोड़ा सा मैं अपने किसी पर्सनल रीज़न के कारण मैं थोड़ा सा वीडियोस इस साल में थोड़ा सा हाफ हो चुका है, हाफ ईयर हो गया है, तो मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल और जा कर के नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। कमेंट करिएगा, आपका कोई भी क्वेरी होगा इससे रिलेटेड या किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं डेफिनेटली उसको कंसिडर करूँगा। ठीक है? चलिए, सेकेंड क्वेश्चन जो है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा। दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो इतना बार पूछा गया है कि हमारे व्हाट्सअप अगर मैं दिखाऊं तो वो भरा पड़ा हुआ है, ईमेल्स दिखाऊं तो वहाँ पे भी भरा पड़ा हुआ है, कॉल्स इतने आ रहे हैं कि मैं डेफिनेटली अब किस किस का कॉल रिसीव करूं और एक ही बात को हम कहाँ किस किस को बोलूं। ठीक है? तो जो भी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है मैं आपको मतलब एकदम हूबहू वही बताऊंगा, और उसमें कोई मिर्च मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली है वो अपने टाइम पे ही आएगा। हम एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस संबंधित विभाग और संबंधित काम से रिलेटेड है हमारा, तो हम 110% 90% एक्यूरेट आपको हम बता सकते हैं। 10% वो विभाग के हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कि एडमिट कार्ड इशू कब होगा। ठीक है? तो एडमिट कार्ड इशू कब होगा ये आप एक्सपेक्टेड है कि आप मान के चलिए कि अक्टूबर के बाद ही आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी होगा और वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अक्टूबर के पहले अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद में बहुत सारे ऐसे रूमर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अलग अलग चैनल्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर किया जा रहा है कि सितंबर में, तो अगस्त लास्ट में, तो जुलाई में ही कोई कह रहा था, कोई जून में ही कह रहा था। तो अलग अलग मेरे पास में देखिए हर इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर चैनल्स पे हर एक तरह का इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है? तो इन सभी रूमर्स के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, आप अपना प्रिपरेशन शुरू करिए। क्लियर? उसके बाद ही आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है? तो कंफर्म हो गए हैं कि आप लोग का जो एडमिट कार्ड जारी होगा या कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा वो दशहरा के बाद होने वाला है। अगर पहले हो जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनेशंस जो होने वाले हैं, सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 1 भी है कि आपका जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम रिलेटेड है एडमिट कार्ड से और एडमिट कार्ड रिलेटेड है एग्ज़ाम से। कभी भी एडमिट कार्ड जारी होगा तो एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन पहले जारी होगा, अप्रॉक्स 1 मंथ आप मान के चलिए। ठीक है? तो 1 महीने के आसपास में आपको मौका मिलेगा, उतना भी नहीं मिलेगा, मतलब 15 से 20 दिन के आसपास में ओवरऑल आपको मौका मिलेगा। क्लियर? तो जो भी एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम का या फिर आपको एडमिट कार्ड आने का, वो है अक्टूबर के बाद। ठीक है? हम लोग जहाँ तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जामिनेशंस और जो कुछ भी होगा वो नवंबर और दिसंबर के आसपास में होने वाला है। हो सकता है कि जनवरी भी हो सकता है, उससे पहले अगर हो जाए तो बेहतर है आपके लिए। आपके पास में 2-3-4 महीना जो भी है, आप अपना जो भी तैयारी है उसको बेहतर एक लेवल पे लेके जाइए। ठीक है? उसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और फ्लैट 20% डिस्काउंट अभी फ्रीडम सेल है। 20% आपको सभी कोर्स के ऊपर आपको छूट मिल जाएंगे। आप सभी कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, वहाँ पे जाइए, चेकआउट करिए और वहाँ पे ज्वाइन करिए और अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है? नहीं तो जो भी चीज़ें हैं आप छूट जाएगा। रूमर्स के चक्कर में रहिएगा तो डेफिनेटली आप लोग कहीं ना कहीं कुछ मिस कर जाइएगा। ठीक है? तो आई थिंक मैंने सभी बातों को कंक्लूड कर दिया है। आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर कवर्ड इन दिस वीडियो। तो जाइए, पढ़िए, पढ़ाई करिए, और कुछ भी क्वेरी होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में वहाँ पे जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हो। क्लियर?
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक और अच्छे जानकारी के साथ में। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, और आप लोग इस तरह से सपोर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली हम एक दिन और बेहतर कर पाएंगे, लेकिन आपका साथ बहुत चाहिए। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें यूट्यूब के एल्गोरिथम में और यूट्यूब के कैरियर में काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।